Hi everyone, welcome back to my channel. So first of all, happy new year to everyone. ओके तो इस वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ कि अब हमारे पास 150 डेज़ बचे हुए हैं और अगर आप ये जनवरी हटा दोगे तो 4 ही मंथ बचे हैं। तो अब आपको कैसे करना चाहिए या मतलब मैं कैसे आगे करने वाली हूँ सारी चीज़ें। तो पहली चीज़, मेरे पास बैच है और जिनके पास बैच है तो बैच को ही फॉलो करो। और मेरे पास जो बैच है वो विजय एजुकेशन का है, जीएस प्लैनेट का है और नर्सिंग टू नॉर्सेट का है। और कौन सा है, एक मैंने अभी जो लिया है लेटेस्ट में वो अड्डा नर्सिंग का है, वो है। ठीक है, अब इतने बैच लेने का मेरा मतलब क्या रीज़न है। और दूसरी चीज़ ये भी, क्या मैं सारे बैच से पढ़ती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सारे बैच से नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ विजय एजुकेशन पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ, उन्हीं से मैं ज़्यादातर चीज़ें पढ़ती हूँ। बस जो फिज़िक्स होती है वो मैं पढ़ लेती हूँ जीएस प्लैनेट से। कभी कभी जो केमिस्ट्री का होता है, जो चैप्टर अभी विजय एजुकेशन पे नहीं पढ़ाया है, तो वो मैं जीएस प्लैनेट से पढ़ लेती हूँ। बाकी नर्सिंग टू नॉर्सेट पे और ये जो अभी लेटेस्ट में बैच लिया है अड्डा नर्सिंग वाला जो है बैच, वो कुछ नाम है, मुझे उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, तो उसका भी अभी बताती हूँ मैंने क्यों लिया है। तो पहली चीज़ देखो, इन जो मैंने बैचेस लिए हैं, इन बैचेस में ये जो 4 बैचेस हैं, इन बैचेस में सबसे बेस्ट अगर पूछोगे तो सबसे बेस्ट विजय एजुकेशन है। इससे बेस्ट कोई भी मतलब कोई है ही नहीं। अब है नहीं इन द सीन, मतलब क्यों है, मैं ऐसा क्यों बोली। देखो जीएस प्लैनेट की अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मतलब थ्योरी के चीज़ें देखोगे तो बहुत सही है, थ्योरी बहुत अच्छी टीचर्स ने पढ़ाया है, नो डाउट। तीनों टीचर्स ने पढ़ाया, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि उन लोगों ने अपने बैच में, जैसे बैच भी उनका महंगा है और उसमें वो टेस्ट नहीं डालते, मतलब जो टेस्ट पढ़े हैं वो पहले से ही पढ़े हैं। बस उनके जो टेस्ट हैं वो पहले से ही हैं, मतलब वो जो उनका प्रोवाइड करते हैं पुराने वाले, बस वही हैं। और क्वेश्चन बैंक में भी अगर मैं बात करूं तो कुछ ही चैप्टर्स के केवल क्वेश्चंस पढ़े हैं, सभी चैप्टर्स के नहीं हैं, और वो भी लिमिटेड चीज़ें हैं, मतलब लेटेस्ट वाला सीन नहीं है सिर्फ। और जो बैचेस भी चलते हैं उसमें लाइव क्लासेस होती हैं, बट उसके साथ में रिकॉर्डेड है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी के मामले में बहुत सही है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट के मामले में बहुत बेकार है। मतलब बहुत बेकार क्या, आप जो प्रीवियस वाले टेस्ट दे रखे हो बस वही दे रखे हो। और जो मैंने बताया था, जो यूट्यूब पे जीएस प्लैनेट ने बताया था ना कि नई सीरीज़ वो स्टार्ट कर रहे हैं, इससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, बट उन्होंने वो बैच में तो दिया ही नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ है। और जब पूछा गया तो पहले तो कोई रिप्लाई नहीं था, उसके बाद कहा गया कि आपके बैच पे अवेलेबल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी वो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है, बस वही पड़ी हुई है जो पुरानी वाली है। और कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर ने कहा है कि वो बैच अलग से लेना पड़ेगा, मतलब टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा, जो मुझे लगा बहुत ख़राब चीज़ है। मतलब पहले तो एक तो बैच भी महंगा है, वो भी ले लिया है, उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं कि टेस्ट में प्रॉब्लम है और क्वेश्चंस वगैरह में भी दिक्कत आती है। और दूसरी चीज़, मुझे वहाँ पर भी दिक्कत आती है नोट्स में, जैसे जो क्लास का नोट्स है वो भी कुछ क्लासेस का पढ़ा होता है और कुछ क्लास का नहीं पढ़ा होता है। तो ओवरऑल देखा जाए बस थ्योरी के मामले में बिल्कुल सही है और बाकी सब चीज़ों के मामले में बिल्कुल बेकार है। बाकी विजय एजुकेशन की बात करें, हर चीज़ उनकी परफेक्ट है, बस मुझे उनसे फिजिक्स नहीं समझ आ रही थी और कहीं कहीं पर कुछ चैप्टर्स ऐसे होते थे जो मुझे केमिस्ट्री में भी दिक्कत करते थे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का ऐसे होता था, इस वजह से मैंने जीएस प्लैनेट ले लिया था। बट जीएस प्लैनेट में भी यही सब सीन है। और बाकी अगर देखा जाए तो विजय एजुकेशन ही बेस्ट है, क्वेश्चन के मामले में तो बहुत बेस्ट है। जो यूट्यूब पर उनकी क्लासेस हो रही हैं विजय एजुकेशन की, खासकर जो केमिस्ट्री की है एमआर सर की, वो बहुत बेस्ट है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। वो हर एक क्वेश्चन का मतलब पूरा कंसेप्ट बता देते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं और उसके क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें बता देते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हर ऑप्शन का भी मतलब बताते चलते हैं, मतलब पूछो मत, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो उसके क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बिकॉज उन्होंने हर चीज़ें कवर कर रखी हैं। और जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी बात रहती है, तो मुझे भी लग रहा था जैसे मेरे पास जो बुक है उसको सॉल्व करूँ, वो है ठीक है, अच्छी बात है, वो सारी चीज़ें हैं उसमें, बट अब उतना टाइम है नहीं। और अगर मैं उन सब चीज़ों को अभी पढ़ूंगी, जैसे जो नीट लेवल का है, तो वो कोई सेंस नहीं बन रहा है, बिकॉज नीट लेवल जैसे आपके पास है नहीं है, मतलब जो लोग बैच नहीं ले रखे हैं या जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, तो वो नीट लेवल का जो वन शॉट पीडब्ल्यू के पढ़े वो बेस्ट है,
वो ठीक है, अच्छी बात है, उससे भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी जिनके पास बैच है वो अभी उतना टाइम उधर ना दे करके, जो अलग अलग क्वेश्चन है उन पे ना दे करके, जो बैच में ही पढ़ाया जा रहा है और इवन जो यूट्यूब के क्लासेस में भी जो क्वेश्चंस वो कराते हैं वो बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं। उतने ही पढ़ लें अगर अच्छे से और समझ लें तो वो भी इनफ है, इससे बाहर नहीं आता है। इतना हार्ड नहीं दे देंगे, ईजी ही रहेगा सारी चीज़ें। बात करती हूँ नर्सिंग टू नॉर्सेट बैच का। तो नर्सिंग टू नॉर्सेट बैच उनका, हाँ मतलब आप ले सकते हो, अच्छा बैच है, मतलब अच्छा बैच नहीं है, मतलब रेट अच्छा है उनका, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी अगर मैं उनकी बात करूँ कि उनके में बैच में क्या चीज़ें अच्छी थी, तो उनके बैच में सिर्फ और सिर्फ उनका बायो अच्छा है और क्या है उसका जीके, हाँ जीके भी बहुत अच्छा है। ये दो चीज़ें बहुत अच्छी है और मैं जीके विजय एजुकेशन से पढ़ने के बाद नर्सिंग टू नॉर्सेट का ही जीके पढ़ूंगी, बिकॉज जीके मुझे उनकी अच्छी काफ़ी लगी और बायो तो ठीक है, मतलब अच्छी है। बट अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स उन्होंने कोई भी लेक्चर प्रोवाइड कर ही नहीं रखा फिज़िक्स के लिए, सिर्फ नोट्स पड़े हुए हैं। वो भी नोट्स कैसे हैं, कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। अब नोट्स लाइक प्रिंटेड टाइप है, कोई वैसा नहीं है, बढ़िया नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो ठीक है, नोट्स प्रोवाइड किया है और फॉर्मूला भी है, वो भी कुछ ही चैप्टर्स का फॉर्मूला है, कुछ का चैप्टर्स का नहीं अभी अवेलेबल है। बट लेक्चर्स तो कराने चाहिए थे, लेक्चर्स नहीं है। और सेम केमिस्ट्री में भी है, जो अभी लेटेस्ट में जो पढ़ा रही हैं वही अवेलेबल है। बाकी लेक्चर्स में भी उसमें भी नहीं है, केमिस्ट्री में भी नहीं है, मतलब सिर्फ बायो के लेक्चर आपको प्रोवाइड में हैं और क्या नाम है उसका जीके, ये दो चीज़ें हैं। बाकी अगर देखा जाए तो उनका भी ऐसे ही है, कुछ का है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो वो भी बैच मुझे नहीं सही लगा, उससे प्रिपरेशन करना, मतलब जीके तो ठीक है, बायो भी ठीक है और सब चीज़ें नहीं ठीक है। वो फिर उसके लिए यही है ना कि विजय एजुकेशन ही बेस्ट है, उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड उन्होंने कर रखी। जो लेक्चर है उसका नोट्स है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस हैं और यूट्यूब पर भी क्वेश्चन चलते हैं और टेस्ट भी होते रहते हैं, तो ये बहुत सही चीज़ है उनके में। अब आते हैं जो अभी बैच मैंने लिया है, उसमें क्या सीन है कि वो मैंने इसलिए लिया है, देखो अभी तक जितने भी बैच चलते हैं यूट्यूब पर नर्सिंग से रिलेटेड, तो मैं चाहती थी इन सभी बैच का मैं एक बार रिव्यू ज़रूर लूँ। अब रिव्यू लेने का मतलब यही है ना कि अगर मैं जब तक रिव्यू नहीं लूँगी तो मैं बता कैसे पाऊँगी इन फ्यूचर, जैसे कोई चीज़ मुझसे पूछी जाती है कि ये बैच लेना चाहिए या ये नहीं, तो मैं उसको बताने के लिए कम से कम कैपेबल तो होना चाहिए ना, कि मुझे तो आइडिया होना चाहिए वो बैच कैसा था, मेरे टाइम पर कैसा था। तो इस वजह से मैं ये सारे बैच ले रही हूँ, अदरवाइज़ कोई मुझे खुद ही मतलब वैसा नहीं है कि हाँ मैं सबसे पढ़ रही हूँ। जैसे एक कमेंट था, वो यही कह रहे थे कि ये बैच ही लेती रह जाएंगी और मतलब अलग अलग जगहों से पढ़ रही हैं, ऐसा ये सारी जो चीज़ें लिखी थी। बट ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं अलग से पढ़ ही नहीं रही हूँ। मैंने बताया ना, जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ वो दिखाती भी हूँ, मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ क्या है। अब ये थोड़ी ना, मुझे खुद ही इतना पता है, हर जगह से थोड़ी ना मैं पढ़ लूँगी, और हर जगह से पढ़ना भी क्या, हर जगह के लेक्चर देखने लगूँगी, इतना टाइम कहाँ है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ बैचेस इसलिए लेती हूँ ताकि मैं रिव्यू दे पाऊँ। और बाकी रिव्यू की बात रही तो मैं वही अभी भी यही कह रही हूँ कि विजय एजुकेशन ही बेस्ट है इन सभी बैचेस के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने सभी के बैचेस का जब लिया है तो मैं बता पा रही हूँ कि उनके में बैच तो ले लो, सारी चीज़ें लिखी हैं, सब प्रोवाइड है, पर असलियत में कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब प्रोवाइड नहीं होती, बस कुछ कुछ चीज़ें प्रोवाइड है, सभी में ऐसा चल रहा है। तो बैच मुझे नहीं लगा कि और किसी का लेना बेस्ट है, बस यही है। हाँ, जिसको लेना है तो वो विजय एजुकेशन का ही बैच ले लो, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी जो अड्डा नर्सिंग वाला मैंने बताया वो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी यही जैन से स्टार्ट होगा, तो फिर बताऊंगी, उसका भी रिव्यू एक बार ज़रूर दूंगी कि उनके में क्या चीज़ें प्रोवाइड हैं और कैसे क्या क्वेश्चंस हैं और क्या सब कुछ है। और जो चीज़ है मुझे ये बतानी थी कि अब जैसे कि मैंने बताया ना कि 150 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ जिन्होंने बैच ले रखा बैच फॉलो कर लो और यूट्यूब देख लो, बस इतना इनफ है। जो यूट्यूब के बैच नहीं ले रखे वो PW के वन शॉट कर लें और बाकी इधर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इनको ही फॉलो करें, विजय एजुकेशन के ही क्वेश्चंस लगाएं, बस इतना इनफ है। इससे ज़्यादा और कोई चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतना हार्ड नहीं आएगा पेपर, जितना टीचर्स पढ़ा रहे हैं बस उतना ही आएगा। पहले ये डाउट तो मेरे मन में भी रहता था कि क्या मतलब उतना ही आएगा, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा आ जाए या कुछ हो जाए, वो सारी चीज़ें रहती थी। बट मुझे ऐसा रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि पहले जितना टीचर्स ने पढ़ाया पहले उतना तो हो जाए, उतना भी तो नहीं हुआ ना, फिर मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें पढ़ लूँगी। जैसे कल ही एक कमेंट आया था, उसमें लिखा था कि NCERT भी पढ़ लें क्या, मतलब जो क्लास नोट्स है वो तो ठीक है,
है वो तो पढ़ ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ेगा। बट आप खुद सोचो कि आप वो उतना पढ़ पाओगे, उतना टाइम है ही नहीं। इसीलिए जितनी चीज़ें अभी बैच में अवेलेबल है उतनी कंप्लीट करनी है, और जो टीचर्स बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं उतना ही कंप्लीट करना है, और वो जैसे ही कंप्लीट हो उसको रिवीजन करना है, बिकॉज इतना ही टाइम है, इतने टाइम में इतना ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।